एक लेडी को घर में किचन में काम करते हुए या घर का काम करते हुए पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन अपने लिए वो टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उसी काम को किसी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स से करें तो हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो वही टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु। आज मैं आपके साथ घर और किचन में यूज़ होने वाली छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है मेरी, इस तरह की बास्केट को लेकर। हम अक्सर अनियन और पटेटोज़ को रखने के लिए इस तरह की बास्केट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साइडों में गैप होता है जिससे कि पटेटोज़ में लगा हुआ मिट्टी नीचे आ जाती है या अनियन के छिलके फैल जाते हैं, जो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। तो इसका एक ईजी सोल्यूशन ये है, आप इस तरह से मेज़र कीजिए और जो आपके पास पुराने न्यूज़पेपर रहते हैं उनके कॉर्नर को इस तरह से कट कर लीजिए। अब इन दोनों कॉर्नर्स को आपस में इस तरह से अटैच कीजिए। यहाँ पर चाहे आप पेस्ट कर दीजिए या स्टेपल कर दीजिए। चारों कॉर्नर में आप ऐसे कर देंगे, एक बास्केट सी बन जाएगी और आप उसको अपने इन रैक्स में आसानी से असेंबल कर पाएंगे। तीनों रैक्स में ये लगा दीजिए और उसके बाद अपने अनियन, गार्लिक वगैरह इसमें डाल दीजिए। और हाँ, एक बात और, इसमें इस तरह से छेद करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो सामान इसमें रखा रहेगा, अनियन वगैरह, उसमें एयर क्रॉस होती रहेगी और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से पेन से या किसी भी नुकीली चीज़ से आप इस तरह से इसमें छेद कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी टिप्स है, इससे आपके रखे हुए सामान अच्छा भी लगेगा और वो ख़राब भी नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से रखने के बाद कितने ब्यूटीफुल ये लग रहे हैं और साथ ही बहुत ही नीट एंड क्लीन भी रहेंगे। जैसे ही पेपर गंदा होगा आप पेपर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी लेडी फिंगर को लेकर। कई बार हम घर में लेडी फिंगर ले आते हैं और उनको बनाना भूल जाते हैं, लेकिन वो बाद में काफ़ी अलसाई सी हो जाती हैं। आप इस तरह से पानी में डिबो कर उन्हें आधे घंटे के लिए रखिए, आपकी भिंडी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है मेरी मसालों को लेकर। अक्सर हम अपने घर में जो मसालदान यूज़ करते हैं उसमें पिसे हुए मसाले डालते हैं और इस तरह के साबुत मसालों को हम अलग अलग बॉक्सेस में डाल के रखते हैं, जिसे निकालते समय हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के स्टील के या प्लास्टिक के आप एक साथ लगे हुए, जिसमें कई सारे कंटेनर एक साथ लगे रहते हैं, अटैच्ड कंटेनर का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मसालों के नाम की स्लिप भी आप इस तरह से पेस्ट करेंगे तो आपका और भी समय बच जाएगा। तो ये एक अच्छी टिप है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी ये इस तरह की पिन्स को लेकर। जो भी स्टिचिंग में इंटरेस्ट रखता है, ये स्टिचिंग का काम करता है, वो ये पिन को देखते ही समझ में आ गया होगा उसे कि ये पिन जो है वो हम स्टिचिंग के काम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के जिसमें ये असेंबल होकर आती हैं उसमें बार बार निकालना और रखना बहुत ही हेडेक का काम होता है और काफ़ी सारा इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इसको अब इस तरह के एक किसी भी जो प्लास्टिक का कंटेनर है या कांच का, आपके पास जो भी हो, उसमें आप इस तरह से नीचे कपड़े डालकर ऊपर फोम लगाकर इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। जब भी आपको यूज़ होगा आप इजीली ले सकेंगे और इसमें इजीली आप रख सकेंगे। तो ये एक अच्छी टिप है, आप इस तरह से सारी पिन्स को बहुत आसानी से यूज़ कर सकेंगे और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के ऑयल कंटेनर को लेकर। कितने भी महंगे ऑयल कंटेनर ले लो, साइडों में से ऑयल निकल ही जाता है। लेकिन इस तरह से एक फॉयल पेपर लेकर आप उसके जो लिड का जो ये ऊपर का हिस्सा होता है, इसके ऊपर आप इस तरह से लगा दीजिए और फिर इसके बाद इसके लिड को लगा दीजिए। आपका ऑयल बिल्कुल भी साइडों में से नहीं निकलेगा। ये देखिए, आप कितना भी इसको बॉटल को नीचे करेंगे, आपका ऑयल बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और आपकी बॉटल बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनी रहेगी। ये देखिए, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। जब मैं इसमें ऑयल डाल रही थी तो पहले ही साइड में से निकला करता था, लेकिन अब एक बूंद भी इसमें से बाहर नहीं आ रही। नेक्स्ट टिप है इस तरह की ब्रश को लेकर। क्लीनिंग के लिए किचन में या कहीं भी आप कोई भी ब्रश यूज़ करते हैं, जब वो पानी से गीली हो जाती है तो हम उसको फिर से स्टैंड में रखते हैं, जिससे सारा स्टैंड गीला हो जाता है। तो इसकी एक ईजी टिप ये है कि आप जो भी इसमें हुक निकल रहा हो, उसमें कपड़ों पे लगने वाले जो ये आते हैं रिबन्स वगैरह कपड़ों पे, या कोई थ्रेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से डाल दीजिए और वापस से इसको इसमें लगा दीजिए और फिर से इसको असेंबल कर दीजिए टाइटली। आप किसी भी ब्रश में ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आप यूज़ करने के बाद इसको किसी भी जगह पर हैंग कर देंगे। वापस से इसको किसी सेल्फ वगैरह पे रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सारा पानी अपने आप इसमें से ड्रेन हो जाएगा। जैसे देखिए, किचन में मैंने इसको यूज़ करने के बाद इस तरह से हैंग कर दिया है, सारा पानी नीचे की तरफ ड्रेन हो जाएगा और आप किसी भी उसमें आप ब्रश में इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है अचार की बर्नियों को लेकर या उसके बॉक्सेस को लेकर। जब भी हम अचार निकालते हैं तो साइडों में से अचार का मसाला या ऑयल वगैरह निकल जाता है और हमारा जो काउंटर टॉप है वो भी बहुत गंदा हो जाता है। तो एक इसका इजी सोल्यूशन ये है कि आप जो साइडों में से इसका ऑयल निकलता है उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, बल्कि उसको साफ़ करने से पहले कई बार जल्दी में हम जब रख देते हैं तो सारा काउंटर टॉप हमारा गंदा हो जाता है। तो इस तरह से एक डिस्पोजल जो स्वीट्स बॉक्स आते हैं उसके ऊपर पेपर लगाकर आप इन
जार्स को रख सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा बहुत ऑयल निकलता भी है तो इस पेपर में आ जाएगा और आप इस पेपर को टाइम टू टाइम क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना। अगर इनमें से कोई टिप और ट्रिक आप यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट में उस टिप ट्रिक के बारे में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इसी तरह की और अगली वीडियो में। तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।